नमस्कार, खमा गणी। जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे राहु और केतु के गोचर के बारे में। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने गोचर किया है। राहु क्रमशः कुंभ राशि में आ गए और केतु जो है वो सिंह राशि में आ गए। अब ये जो गोचर है वो सिंह राशि वालों को कैसे प्रभावित करेगा उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है, मेरे कहने का मतलब है यदि आपका चंद्रमा 5 नंबर के अंदर है या सिंह राशि के अंदर है तो इसे हम बोलते हैं सिंह राशि। तो देखिए, राहु और केतु का ये गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहली बात है कि जिस राक्षस ने अमृत पान कर लिया था, भगवान श्री हरि ने उसका वध कर दिया, उसको गर्दन से काट दिया। गर्दन वाला जो भाग है वो तो कहलाता है राहु, और पीछे बचा हुआ जो शेष धड़ है वो कहलाता है केतु। राहु के पास दिमाग है, कुटिलता है, राजनीति है, चालाकी है, सब कुछ है और एक शार्प ब्रेन है, सबसे महत्वपूर्ण बात। जबकि केतु के पास केवल दिल है। अगर देखा जाए तो ज्योतिष में सबसे बढ़िया राजनीतिक जो प्लेनेट है वो है राहु, और आध्यात्मिक जो ग्रह होता है वो होता है केतु। अब देखिए, आपकी सिंह राशि से केतु लग्न भाव में बैठ गए और राहु जो है वो आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठ गए हैं। अब देखिए, 7वें भाव में जब भी राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठने के कारण आपके पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं या पार्टनरशिप में कोई अन्य कार्य करते हैं तो उसके अंदर मतभेद होने के कुछ चांसेस बनते हैं। मतभेद का मूल कारण है राहु आप दोनों के बीच में भ्रम पैदा करेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करने लग जाएंगे और इस शक के कारण आपके पार्टनरशिप के जो रिश्ते होते हैं वो समाप्त होते दिखाई देते हैं। तो अगर आप सावधान हैं और बिल्कुल सावचेत हैं तो आपको जितना हो सके अपने रिश्तों को मजबूत करके रखना चाहिए और आपको एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। जो भी बात हो आप उसको एकदम क्लियर करके चलें, तो आपके बीच में एक अच्छे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और आप अपनी पार्टनरशिप को खराब होने से बचा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर, ये अगर जीवन साथी का भी है तो जीवन साथी से कुछ मतभेद तो आपके दिखाई देते हैं, लेकिन ये वैचारिक मतभेद है। अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं तो इन वैचारिक मतभेद को आप दूर कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर राहु बैठ करके कई बार जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होने लग जाए। अगर आप ध्यान देंगे, डॉक्टर का इलाज कराएंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी जो है जो कमियां रही हैं जीवन साथी के स्वास्थ्य में वो भी दूर हो जाएंगे। उसके बारे में भी आप ज्यादा चिंता मत करिए। लेकिन 7वें घर में बैठ करके राहु अक्सर वात रोग देता है। वात रोग का मतलब है जॉइंट्स के पेन, ये सभी चीजें वो देगा। तो आपको कम से कम इनसे तो बचना भी है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस से भी बचना है। इन दो चीजों से आप बचिए। लेकिन कभी कभी राहु यहाँ पर बैठ करके आपको अपने काम के बारे में एंजाइटी जरूर देगा, ओवर थिंकिंग देगा। ऐसी परिस्थिति से आप बचने का प्रयास करें। कि दृष्टियों के बारे में बातचीत करते हैं, गुरु के समान राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। सबसे पहली बात है, 7वें घर में बैठा हुआ राहु 5वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के 11वें घर को देखता है। आपकी कुंडली का 11वां घर जो है यहाँ पर मिथुन राशि है और यहाँ पर देव गुरु पहले से ही विराजमान है, क्योंकि राहु का गोचर 18 मई को हुआ और देव गुरु का गोचर 14 मई को हो गया। तो मिथुन राशि है, ये बुध की राशि है। बुध राहु से मित्रता मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो देव गुरु के ऊपर इसकी दृष्टि
और मिथुन राशि पर इसकी दृष्टि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि 11th हाउस होता है हमारी कुंडली का प्रॉफिट और गेन का हाउस। तो यहां पर आपको बड़े भाई बहनों से फायदा मिलता है। अगर आप व्यापार या जॉब करते हैं तो उसके अंदर आपको गेन होने की संभावनाएं बनती है, यानी आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है और आपका व्यापार और भी अच्छा चलेगा। अब बात आती है यहां से, इस हाउस से हम देखते हैं तो आपका सामाजिक दायरा और राजनीतिक दायरा भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी सामाजिक और राजनीतिक रूप से आप काफी प्रबल होते जाएंगे। अब हमारे पास आती है राहु की 7वीं दृष्टि, जो आपकी कुंडली के लग्न भाव के ऊपर पड़ती है। देखो 7वीं दृष्टि के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब राहु की लग्न भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो राहु हमारे मन के अंदर अहंकार पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है, अकड़ पैदा करता है, अभिमान पैदा करता है और कंफ्यूजन पैदा करता है। इन सब से आपको बचना है, क्योंकि राहु ये सब चीजें तो आपको देंगे। साथ ही साथ राहु जब लग्न भाव को देखते हैं तो कई बार कुछ व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति में लिप्त होने लग जाते हैं, तो उनको नशे आदि से भी बचना चाहिए। यानी कहने का मतलब है हमें हर गलत चीज से बचना चाहिए, क्योंकि राहु का बैड इफेक्ट आता है। अब देखिए, अब राहु की नवी दृष्टि की बात करते हैं, जो आपकी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ती है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, तो इनसे थोड़े से वैचारिक मतभेद जरूर पैदा करेगा। अगर आप अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हैं और थोड़ा सावधानी से अपना कार्य करते हैं तो आप छोटे भाई बहनों के मतभेद से बच सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस प्रकार से इन सब चीजों पर ओवरकम करते हैं। अब आती है हमारे पास अगली बात, यदि आप किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंटेंट राइटर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, या आप कोई नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो इस फील्ड के अंदर आपको सफलता दिखाई देती है। अब हम छोटी सी बात करते हैं केतु की। केतु लग्न भाव में बैठे हैं, आपको आध्यात्मिकता देंगे, आपके जीवन के अंदर धार्मिकता को जी भर के भर देंगे और आप धीरे धीरे आध्यात्मिक होते जाएंगे। लेकिन केतु यहाँ पर बैठ के कई बार मूड स्विंग भी कर देते हैं, तो आपको मूड स्विंग से हमेशा बचना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास अगली बात आती है, हम इसकी रेमेडी क्या करें। देखिए, सबसे पहले बढ़िया जो रेमेडी जो मैंने अनुभव करी है वो है काल भैरव की उपासना। रविवार के दिन आप किसी भैरव मंदिर में जाइए, भैरव की स्तुति करिए, इससे आपके राहु केतु कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा, भगवान शिव के ऊपर जब आप जल चढ़ाएं तो जल के अंदर दूध और काले तिल डाल करके उनके ऊपर चढ़ाइए, इससे भी राहु और केतु कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि देवों को देव महादेव की उपासना श्रेष्ठ उपासना मानी जाती है राहु और केतु के लिए। अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो आप अपना पूरी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम एंड बर्थ प्लेस लिख करके अपना एक क्वेश्चन मेरे से निःशुल्क पूछ सकते हैं और मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूं, क्योंकि आज तक मेरे पास 100 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है और मैंने सभी को ईमानदारी से जवाब दिया है एक प्रश्न का। इसमें कोई डाउट नहीं, आप कभी भी इस बात को कर सकते हैं, आपको 1-2 दिन में जवाब जरूर मिलेगा। और धन्यवाद।